इंडियन कैप्टन साहब जो हैं सौरभ कुमार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा तो अब पाकिस्तान से मुकाबले को नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन विद पाकिस्तान, देयर इज नो राइवलरी। वो कह रहे हैं किसने कहा है हमारा पाकिस्तान से मुकाबला, किस बात के ऊपर और किस बुनियाद के ऊपर मुकाबला। हमारे क्रिकेटर्स ने हमारे साथ ये किया है कि आज इंडिया ये कहता है कि इनके साथ खेलना कैसा। दिस इज नॉट राइवलरी एनी मोर। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इन्होंने हमें किस लेवल पे ले आए हैं। ये हमारे जो लोग हैं ये हमें किस लेवल पे ले आए हैं कि आज इंडिया कहता है कि हमारा पाकिस्तान से 15 में से 15 मैच हार गए, तो ये कोई हमारा इनसे मुकाबला है। वो कह रहा है जनाब राइवलरी उनके दरमियान होती है जो इक्वल होते हैं। ये है वो साइकोलॉजिकल गेम जो इंडिया करता है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडियन कैप्टन साहब जो हैं सौरभ कुमार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा तो अब पाकिस्तान से मुकाबले को नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन विद पाकिस्तान, देयर इज नो राइवलरी। वो कह रहे हैं किसने कहा है हमारा पाकिस्तान से मुकाबला, किसने कहा है हमारा पाकिस्तान से मुकाबला, किसने कहा है, किसने कहा है इस टीम के साथ हमारा मुकाबला, किस बात पे, किस बुनियाद के ऊपर, किस बात के ऊपर और किस बुनियाद के ऊपर मुकाबला है। ये है वो सवाल, ये है वो सवाल। ठीक है ना जी। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लोग जो हैं, हमारे क्रिकेटर्स ने हमारे साथ ये किया है कि आज इंडिया ये कहता है कि इनके साथ खेलना कैसा। दिस इज नॉट राइवलरी एनी मोर। ये एक टैग लाइन है, दिस इज नॉट राइवलरी एनी मोर। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इन्होंने हमें किस लेवल पे ले आए हैं। ये हमारे जो लोग हैं ये हमें किस लेवल पे ले आए हैं कि आज इंडिया कहता है कि हमारा पाकिस्तान से 15 में से 15 मैच हार गए, तो ये कोई हमारा इनसे मुकाबला है। बात खत्म। वो कह रहा है जनाब राइवलरी उनके दरमियान होती है जो इक्वल होते हैं। ये है वो साइकोलॉजिकल गेम जो इंडिया करता है कि पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली जो है ना वो आउट करो। और हमारे पास हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं कि जनाब हम वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड बॉयज, हम ये कहते हैं। और हमें इस चीज़ पे फिक्र पड़ी हुई है, हमें इस चीज़ की फिक्र पड़ी हुई है। वेल प्लेड बॉयज, तुम जीतो या तुम हारो हमें तुमसे प्यार है। मैं समझता हूँ ये जो सिचुएशन है ये बड़ी डेलिकेट है, और ये डेलिकेट इस तरह है कि नाउ इज जस्ट नॉट एनी मोर द गेम। ये गेम की बात नहीं रह गई, अब ये क्रिकेट की बात नहीं रह गई। नाउ दे आर हिटिंग आर साइकोलॉजिकली वो हिट कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी टीम को तो कोई शर्म आनी नहीं है। ये वंस फॉर ऑल इसका कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ये वंस फॉर ऑल इसका रास्ता निकलना चाहिए। वंस फॉर ऑल इसका रास्ता निकलना चाहिए। ये ऐसे थोड़ा ही हो सकता है जैसे ये है।
ये ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। कब तक ये हम अपनी नालायकियां, वीकनेस, बैड गवर्नेंस को छुपाते रहेंगे और करते रहेंगे? ये है वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट जिसको मैं देखता हूँ। ये है वो, ये माइंडसेट है। और ये पाकिस्तान की टीम का कसूर नहीं है, ये हमारे बोर्ड का कसूर है जिसने ये टीम बनाई। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब जो मर्जी हैं यार, मोहसिन नकवी के बस की काम नहीं है ये। आप कोई और बंदा लगा लें जो आपका ट्रस्टेड हो, जो आपका अपना हो, जिसके आप एतबार कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ। ये दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड इस चीज़ को। ये मैं तो इस तरह देखता हूँ और बड़ी परेशान होता हूँ कि हमारी टीमें, हमारे लोग, ये बोर्ड कब तक ऐसे रहेंगे। ये चीज़ है। ये चीज़ है और तो कुछ नहीं। अब बोर्ड का क्या करेंगे? अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहते हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो तो कुछ भी नहीं वो उनको तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं। ये पॉइंट है ना। ये चीज़ है। बहरहाल वो जिसे कहते हैं ना कि दुख की बात है। मैं तो इस चीज़ को जब स्टडी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इट्स नो मोर गेम। ये गेम नहीं है, ये याद रखें। ये गेम नहीं है, इट्स बियॉन्ड गेम। ये गेम से बात ऊपर चली गई है। ये बात गेम से ऊपर चली गई है। समझ रहे हैं आप बात? और अब चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये देखें, मैं एक आपको कह सकता हूँ कि आपको अगर आपने स्ट्रैटेजाइज ना किया, क्योंकि डाउनफॉल है क्रिकेट का, इतना डाउनफॉल। और ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसे नहीं है जैसे वो कह रहे हैं। बहरहाल अ, ये चीज़ तो वो है। हमें तो शायद और चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्रिकेट में नहीं कुछ करना चाहिए। क्या मतलब, क्या इससे क्या मतलब नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मैं जिसको मैं सेलिब्रेट कर सकूं। मतलब लोगों को इस बात पे रख दिया, नहीं अगली दफ़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, बोर्ड की गलतियां, हर चीज़ बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेशन बुरी है। देखें हमारा यहाँ पे चीज़ें चलती हैं टॉप डाउन, बॉटम अप नहीं चलती। तो जब टॉप डाउन चीज़ें इस तरह की होती हैं तो उसमें थिंग्स आर डिफरेंट। मैं समझता हूँ कि ये इनको हटा के मोहसिन साहब को इनकी जगह पे कोई ऐसा बंदा जो अगेन ट्रस्टेड ही हो, जो वो ही करे जो आप चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट मतलब कुछ तो डिफरेंट हो। अभी तो ये इंतज़ार किया जा रहा है यार कि किसी ना किसी तरीके जो है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक कर लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक कर लेंगे। ये बात जो है वो की जा रही है।
इसके मतलब परसों ठीक हो जाएगा, तरसों ठीक हो जाएगा, अगली दफ़ा ठीक हो जाएगा, इस दफ़ा हालात ठीक नहीं है। ठीक है जी। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि क्या हमने ये जैसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल मैं तो इसको देख के अब वो सिंपली एक तासुर दे रहे हैं कि इट्स नॉट, अब ये गेम नहीं है, ये कोई गेम नहीं, ये कोई गेम नहीं है, ये वन साइडेड है, ये कोई राइवलरी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? ये कोई राइवलरी नहीं है। स्टॉप सेइंग दिस इज अ राइवलरी। हमारा इनके साथ मुकाबले ही नहीं है। वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान तो फिर चल गया है ना, श्रीलंका और ओमान जैसी हालत है पाकिस्तान की, ओमान जैसी हालत है। और लड़ाई किस चीज़ पे हो रही है? वो लड़ाई अब हो रही है जो जंग हुई है उसके ऊपर। अब लड़ाई उसके ऊपर हो रही है, जंग के ऊपर हो रही है। इस चीज़ पे लड़ाई नहीं हो रही कि जो जो क्रिकेट है। देखिए सियासत तो गंदी हो गई, वो तो ख़त्म हो गई। सियासत जो थी वो तो मतलब गंदी हो गई है। अब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। देखते हैं क्या करते हैं और किस तरह चीज़ें लेके चलते हैं। लेकिन अगर हमने होश के नाखून ना लिए, चीज़ें बेहतर ना की, तो आई कैन टेल यू इट विल बी डेंजरस। आपका एक ही गेम रह गई थी, वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएगी।